आज हम हिंदी व्याकरण के विशेष अंक में क्रिया बिंदु पर चर्चा करेंगे। क्रिया शब्द का अर्थ होता है करना। किसी शब्द से हमें किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। इस प्रकार क्रिया की परिभाषा हुई, जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे गुड़िया नाच रही है। इस वाक्य में नाच रही शब्द कार्य होने का बोध करवा रहा है, इसलिए ये शब्द क्रिया शब्द है। मेरे लिए दूध लाओ। इस वाक्य में लाओ शब्द से कार्य होने का बोध हमें हो रहा है। इस कारण से ये लाओ शब्द क्रिया शब्द हुआ। क्रिया के भेद। अमूमन उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक क्रिया के दो भेद बताए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिया के 13 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर 8 भेद होते हैं। काल के आधार पर 3 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर 2 भेद, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिन क्रिया शब्दों का फल वाक्य में केवल कर्ता पर ही पड़े, अर्थात जिन क्रिया शब्दों का फल वाक्य में केवल कर्ता पर ही पड़े और कर्म हो ही नहीं, यानी उस वाक्य में कर्म होता ही नहीं है, उन क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राम सो रहा है, यानी सोने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? राम। मनीष दौड़ रहा है। मनीष दौड़ने का काम कर रहा है। मनोज खाता है। मनोज क्या खाता है इसका हमें पता नहीं है, यानी कर्म नहीं है इसमें। मनोज वाक्य का कर्ता हो गया। खाता है ये क्रिया शब्द समूह हो गया, कर्म इसमें नहीं है। अब इसको सकर्मक क्रिया के माध्यम से समझते हैं। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होगी जिसमें क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ेगा, यानी क्रिया का फल वो कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मनोज फल खाता है। मनोज फल खाता है, जो खाने की जो क्रिया हुई है वो फल पर पड़ी है, ना कि कर्ता पर। इस प्रकार से फल शब्द है वो इस वाक्य का कर्म हुआ। दूसरा उदाहरण, मोहन दूध पीता है। मोहन क्या पीता है? मोहन दूध पीता है। तो दूध इसमें मोहन कर्ता हो गया, दूध इसमें कर्म हो गया, पीता है क्रिया शब्द हो गया। सकर्मक क्रिया में इसके 2 उपभेद किए गए हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। यानी
जिन क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है उन क्रियाओं को हम एक कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे गीता पुस्तक पढ़ती है, गीता कर्म है, गीता करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ती है शब्द क्रिया शब्द है। इसके बाद दूसरा उपभेद इसका द्विकर्म क्रिया। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन हिंदी का पाठ पढ़ता है, तो हिंदी और पाठ दो कर्म हो गए, पढ़ना इसमें क्रिया हो गई। प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार की क्रियाएं, जिनमें सामान्य क्रिया जो जैसे तुम खेलो, मैंने लिखा, यानी साधारण सा पढ़ते ही समझ में आ जाना। उसके बाद संयुक्त क्रिया जो 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी कार्य को पूर्ण करती है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अभिमन्यु ने सांप को मार डाला। मारना, डालना ये 2 क्रिया शब्द हो गए। इसके बाद नाम धातु क्रिया, यानी वे क्रिया शब्द होते हैं जो संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम शब्द होते हैं, उनकी तरह जो धातु के रूप में प्रयोग में ली जाती है, इनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे झूठ जो शब्द है ये संज्ञा शब्द है और इससे झूठलाना नाम धातु क्रिया बन गया। अपना शब्द सर्वनाम शब्द है, अपनाना नाम धातु क्रिया हो गई। गरम विशेषण है और गरम शब्द से गरमाना नाम धातु क्रिया हो गई। अगली क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। इस क्रिया में कर्ता स्वयं काम नहीं करता है और ये किसी अन्य से काम करवाता है। जैसे गीता सीता से पत्र लिखवाती है, सीता गीता से पत्र लिखवाती है, तो इसमें सीता करता है और गीता से वो काम करवा रही है, उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, यह क्रिया कक्षा 7 की किताब में आई हुई है। पूर्वकालिक क्रिया वे क्रिया होती है जो वाक्य में कार्य को पूर्ण कर चुकी होती है और उनके बाद दूसरी क्रिया जारी होती है। यानी एक वाक्य में 2 क्रिया होगी। प्रथम क्रिया अपना कार्य पूर्ण कर चुकी होगी और दूसरी क्रिया है वो जारी होगी और इसके साथ कर प्रत्यय जरूर आता है। जैसे विजय अभी सोकर उठा है, यानी सोने का जो काम है वो कर चुका और उठने का काम है वो जारी है। वह खाना खाकर सो गया, यानी खाने का जो भोजन करने का जो काम है वो पूरा हो गया, सोने का काम है वो जारी हो गया, जारी है। इस प्रकार से इसको हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया, यानी जो क्रिया पूर्ण हो चुकी है वो शब्द है, क्रिया शब्द है, वो पूर्वकालिक क्रिया शब्द होगा। फिर कृदंत क्रिया, जो क्रिया
प्रत्यय के साथ मिलकर या क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगकर जो क्रियाएं बनती है उनको कृदंत क्रिया कहा जाता है। जैसे चल क्रिया शब्द है और इसके साथ ना ता कर लगाकर हमने क्रिया शब्द बनाए। चलना, चलता, चलकर। ना ता कर ये प्रत्यय शब्द जोड़कर हमने कृदंत क्रिया बनाई है। आगे सहजातीय क्रिया। इसमें एक ही क्रिया के दो रूप होते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी, ये एक ही क्रिया के दो रूप होते हैं। फिर आती है सहायक क्रिया, यानी किसी वाक्य के अंदर प्रयुक्त मूल क्रिया की जो सहायता करते हैं, पहचान कराने में जो सहायता करते हैं, उनको हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे संजय पढ़ता है, तो संजय वाक्य का कर्ता हुआ, पढ़ता क्रिया शब्द है जो है वो मूल क्रिया पढ़ता है उसकी सहायक क्रिया है, उसकी पहचान करवा रहा है। फिर काल के आधार पर तीन प्रकार की क्रिया। भूतकालिक क्रिया, यानी कोई कार्य भूतकाल में संपन्न हो गया है या संपन्न होने का बोध हमें कोई शब्द करवा रहा है, उस शब्द को हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सुनीता पुस्तक पढ़ रही थी, यानी पढ़ रही थी भूतकाल में। वर्तमान कालिक क्रिया, जो वर्तमान में या वर्तमान समय में जो कार्य संपन्न होने का बोध करवाती है, उस क्रिया को हम वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सरोज खाना बना रही है, तो बना रही है यानी वर्तमान में वो खाना बना रही है, तो ये वर्तमान कालिक क्रिया हुई। भविष्य कालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उन्हें भविष्यत कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रमजान कल जोधपुर जाएगा, यानी भविष्य में जाएगा, आने वाले समय में जाएगा, तो ये क्रिया जो है वो भविष्यकालिक क्रिया हुई। आज हमने क्रिया बिंदु पर चर्चा की। आगे के अंक में हम व्याकरण के अन्य अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उच्च माध्यमिक कक्षाओं तक जो व्याकरण के बिंदु है, एक एक कर चर्चा करते रहेंगे।